किसी समय एक गांव में एक गरीब लकड़हारा परिवार रहता था। कोई और काम न आने के कारण लकड़हारा लकड़ी काट बेचकर अपना पेट भरता था। लोग लकड़ी खरीदकर खाना पकाने के काम में लाते थे, इसलिए वो सूख गए झाड़ खोजकर काटता था, हरे झाड़ छोड़ देता था। एक झाड़ पर बरमदेव रहते थे। एक दिन बरमदेव ने एक ग्रामीण का भेष बनाकर लकड़हारे से कहा कि वो बरगद का विशाल झाड़ काटे तो बहुत सी लकड़ियां मिलेंगी, जिन्हें बेचकर वह मालामाल हो सकेगा। लकड़हारा बोला कि वो ऐसा नहीं करेगा। हरे भरे बरगद के झाड़ को काटने से अनेक पक्षियों के नीड़ नष्ट हो जाएंगे। इससे अच्छा है कि वो कम खाकर गुजारा कर ले। बरमदेव ने उससे खुश होकर वरदान दिया कि तुम्हारी काटी लकड़ियों में खुशबू रहेगी। उस दिन के बाद से जब लकड़हारा किसी टूटे गिरे या सूखे वृक्ष को काटता तो उसकी लकड़ी में सुगंध होती। उसने घरवाली को ये बताया तो घरवाली ने बरमदेवता की कृपा से मिला प्रसाद कहकर वे लकड़ियां अलग रख ली और पुरानी लकड़ियां बेचकर घर का खर्च चलाती। वो रोज नहाने के बाद पीपल और आंवले के पौधों में जल सींचती थी। उसके बाद ही खाना बनाती। फिर बरमदेव को भोग लगाने के बाद लकड़ी बेचने जाती थी। मौसम बदला और बरसात आ गई। बाजार में सूखी लकड़ियां मिलना बंद हो गई। एक दिन राजभवन में पर्व मनाया जाना था। लकड़हारिन को जैसे ही यह बात पता चली, उसने बचाकर रखी सुगंध वाली लकड़ियां निकाली और राजभवन के निकट लकड़ी बेचने गई। रानी को खबर मिली तो उसने लकड़हारिन को महल में बुलवाकर उसकी लकड़ियों में सुगंध होने का कारण पूछा। लकड़हारिन ने बता दिया कि यह मेहनत और ईमानदारी की सुगंध है। पूरी बात जानकर रानी प्रसन्न हुई और उसने लकड़ियों का मूल्य पूछा। लकड़हारिन बोली, भोग लगे कुछ ईश को, भूख नहीं हो शेष। ज्यादा कछु न चाहिए, मोख हो रानी लेश। हरे भरे सब छोड़ के, सूखे काटे बीन। बेच मिला जो रख लिया, बजा चैन की बीन। कर संतोष हुए सुखी। वो लकड़ी का गट्ठा महल में छोड़कर बिना मोल लिए अपने घर आ गई। रानी ने अब तक लकड़ी के दाम अधिक बताकर मोल भाव करने वाली लकड़हारी ने देखी थी, जो किसी भी तरह कम से कम लकड़ी देकर अधिक से अधिक धन पाने की कोशिश करते। इस लकड़हारिन ने अधिक और सूखी लकड़ियां दी। सुगंधित लकड़ियां होने पर भी मोल भाव नहीं किया और तो और पैसे मिलने की राह देखे बिना चली भी गई। रानी ने राजा को पूरी बात बताई। राजा ने लकड़हारे और लकड़हारिन का जंगल और पेड़ों के प्रति प्रेम और समझदारी से खुश होकर दीवान से कहकर उसका पता लगवाया और लकड़ी के दाम के अलावा मुट्ठी भर मुहरें भिजवाई। लकड़हारे ने मुहरों का उपयोग कर एक तालाब खुदवाया। तालाब के चारों ओर सुगंधित लकड़ी वाले पौधे लगाकर बगीचा बना दिया। तालाब में मछलियां पाल लीं। लकड़हारा दंपत्ति राजा की समझदारी और उदारता के गुण गाते हुए खुशी खुशी जीवन बिताने लगे। एक दिन राजा का मन राजकाज से उचाट हुआ तो वो रानी को लेकर सैर करने निकला। उसने वो बगीचा और तालाब देखा तो आश्चर्य में पड़ गया कि यह किसने और कब बना लिया। उसने अपने सैनिकों से तुरंत बागबान को हाजिर करने की आज्ञा दी। सैनिक आज्ञा का पालन करने दौड़े। थोड़ी देर में लकड़हारे के साथ सैनिक लौट कर आए। लकड़हारे ने राजा को प्रणाम कर कहा कि हे राजन, यह आपका ही बाग है। मैं तो इसका रखवाला मात्र हूँ। आप द्वारा दी गई मुहरों से ही यह कार्य हो सका है। आप पधारे, हम धन्य हुए। अभी कुछ कार्य शेष है, इसलिए आपको सूचना नहीं दे सका। राजा असमंजस में पड़ा कि उसने तो मुहरें दी नहीं, फिर इस काम के लिए इसे मुहरें कैसे मिली। रानी ने राजा को संकेत किया और वे दोनों लकड़हारे के साथ बाग में गए। तालाब के समीप एक छोटा किंतु सुंदर मंदिर निर्माणाधीन था। उसके प्रवेश द्वार पर राजा चिन्ह शोभायमान था। राजा ये तो समझ गए कि यह किसी राजभक्त का कार्य है। मंदिर में उनकी इष्ट देवी की मनोहर प्रतिमा स्थापित थी और एक पत्तल में सुगंधित पुष्पहार और पूजन सामग्री रखी थी। एक स्त्री राजा रानी की प्रतीक्षा कर रही थी। दोनों के पहुंचते ही उसने उन्हें हाथ पैर धोने के लिए पानी दिया। राजा रानी ने देवी पूजन किया। प्रसन्न मन होकर मंदिर से निकलते समय राजा ने मुट्ठी भर मुहरें मंदिर में चढ़ाई। सुगंधित लकड़ी के वृक्ष और लकड़हारिन को देखकर रानी को सब प्रसंग याद हो आया। उसने राजा को बताया तो राजा आश्चर्य में पड़ गया। अब तक उसे राजा से प्राप्त धन का उपयोग खुद अपने लिए करने वाले देखे थे, राज्य कोष चुराने वाले भी देखे थे,
पर अपनी मेहनत से काट कर बेची गई लकड़ी के मूल्य में प्राप्त मुहरों का उपयोग राज्य और जनता के हित में करने वाला कभी नहीं देखा था। राजा ने लकड़हारे और लकड़हारिन को बुलाकर प्रसन्नता व्यक्त की और अपने दरबार में दरबारी बनने के लिए कहा। लकड़हारे ने हाथ जोड़कर सविनय कहा, महाराज, मैं अनपढ़, हम राजकाज का जाने, हमारी जगह तो जंगल में है। राजा ने कहा, आज से पूरे राज्य में सुगंधित जंगल के झाड़ लगाने का काम तुम्हारी देखरेख में होगा। लकड़हारिन तालाब में मछलियां पालने के काम की देखभाल करेगी। तुम दोनों हमारे खास मंत्री होंगे। तुम्हें रोज दरबार में आने की जरूरत नहीं है। इस काम के लिए नई नई योजना बनाओ और काम कराओ, तुम्हारी जरूरत के मुताबिक धन मिलता रहेगा। लकड़हारे और लकड़हारिन ने राजा का आदेश सर झुकाकर स्वीकार कर लिया। तब से उस राज्य में जंगल, तालाब और समृद्धि बढ़ने लगी। लोग कहने लगे, जंगल में मंगल है। एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वो 5 भाई थे। 5 भाइयों की 5 पत्नियां थीं। उनके बच्चे भी थे। खूब भरा पूरा परिवार था। सहसा गांव में एक राक्षस आया और वो एक एक कर सबको खाने लगा। एक दिन एक की बारी आती थी, दूसरे दिन दूसरे की। इस प्रकार वो कुछ ही दिनों में सारा गांव चौपट कर गया। ब्राह्मण परिवार भी न बच सका। उसने 5 भाइयों को खा लिया। उनकी बहुओं और बच्चों को भी न छोड़ा। केवल सबसे छोटी बहू बच गई। वो मायके गई हुई थी। उसके पेट में बच्चा था। जब उसने सुना कि उसका सारा परिवार राक्षस ने खा लिया तो वो वापस नहीं आई। मायके में ही रहने लगी। आती भी कैसे, ससुराल का घर उजड़ चुका था। उसमें अब राक्षस ने डेरा डाल दिया था। छोटी बहू के मायके में ही एक लड़का हुआ। वो बड़ा होनहार था। जैसे और लड़के महीनों में बढ़ते हैं, वैसे वो दिनों में बढ़ने लगा। ननिहाल के लड़के उसे बहुत प्यार करते थे। वो उनके साथ भाइयों की तरह खेला करता था। एक दिन न जाने किस बात पर झगड़ा हुआ कि एक लड़के ने ताना दिया, अपना तो तेरा कोई घर नहीं, यहाँ दूसरों के घर पर पड़ा है। उसके हृदय में ठेस लगी। रोता सिसकता वो माँ के पास गया और बोला, हमारा घर कहाँ है माँ? माँ अवाक रह गई। बेटे ने फिर वही प्रश्न दोहराया, माँ क्या कहती है? यही तो है, उसने कहा। लड़के ने जिद की, ये तो मामा का घर है। माँ के लिए अब बात को छिपाना संभव न था। उसने राक्षस की बात कह दी। लड़का उत्तेजित हो गया। उसने हठ की, माँ, मैं अपने घर जाऊंगा। माँ ने मना किया, पर वो न माना। शेर को कौन रोक सकता है? वीर का उठा पाँव कहाँ रोक पाता है? उसका खून खौल रहा था। वो माँ को समझा बुझाकर अकेला चल दिया। लड़का अपने घर के द्वार पर पहुंचा। राक्षस अंदर लेटा था। लड़के ने द्वार खटखटाया और बाहर से ही नमस्कार किया। राक्षस चौंका। उसने बाहर झांका, देखा एक सुंदर छोटा बालक बाहर खड़ा था। उसके मुंह में पानी भर आया। उसका आहार आज घर में ही आ गया है। वो मन ही मन खुश हुआ। उसने लड़के को अंदर बुलाया। उसकी खूब आवभगत की, खिलाया पिलाया। लड़के ने कहा, तुम कितने अच्छे हो राक्षस दादा, अब मुझे अपने ही पास रख लो, पर मुझे अभी मत खाना, जब कुछ मोटा हो जाऊं तब खा लेना। तब तक मैं तुम्हारे पैर दाबूंगा, तुम्हारे लिए खाना पकाऊंगा। राक्षस ने सोचा, लड़का ठीक कहता है, यह मेरी सेवा कर लेगा। जब बड़ा हो जाएगा तो मैं इसे खा लूंगा। वे दोनों साथ साथ रहने लगे। राक्षस रोज सुबह बाहर चला जाता और खाने पीने की चीजें जुटाता। लड़का उसके लिए खाना बनाता। इसी तरह दिन कटने लगे। राक्षस और लड़के में कभी झगड़ा नहीं हुआ। एक दिन जब राक्षस सोने लगा तो लड़के ने पूछा, दादा, तुम रोज सवेरे सवेरे कहाँ जाया करते हो? राक्षस ने कहा, ब्रह्मा के यहाँ। लड़के को विस्मय हुआ और फिर कुछ सोचने लगा। राक्षस ने कहा, क्या सोच रहा है? लड़के ने कहा, तुम दादा ब्रह्मा के यहाँ जाते ही हो। दादा, मेरा भी एक काम करोगे? राक्षस ने स्वीकृति के लिए गर्दन हिलाई। लड़के ने अपनी बात कही, ब्रह्मा से पूछना, मेरी उम्र कितनी है? राक्षस ने कहा, अच्छा। सवेरा हुआ। राक्षस ने खाना खाया और जाने लगा। लड़के ने फिर याद दिलाई, दादा, मेरी बात न भूलना। राक्षस ने कहा, अच्छा, और ब्रह्मा के पास चल दिया। दिन भर उसने ब्रह्मा की सेवा की। संध्या हुई तो घर आते हुए उसने बात छेड़ी, ब्रह्मा जी, मेरे घर में एक लड़का रहता है। उसने पूछा है कि उसकी उम्र कितनी है?
ब्रह्मा ने आंखें मूंदी और कहा, 100 बरस। राक्षस घर लौटा। लड़के ने खाना पीना खिलाया और जब सोने का समय हुआ तो कहा, मेरी बात का क्या हुआ? राक्षस ने कहा, बताता हूँ। लड़के ने कहा, कहो न। राक्षस ने कहा, 100 बरस। लड़का रोने लगा। राक्षस असमंजस में पड़ गया। बोला, क्या हुआ? लड़के ने कहा, दादा, ब्रह्मा से कह देना, मैं इतने बरस जीना नहीं चाहता। मेरी आयु में से या तो 1 बरस घटा दो या बढ़ा दो। राक्षस ने हाँ कहा और सो गया। सुबह हुई। राक्षस खा पी कर चलने को हुआ। लड़के ने कहा, दादा, मेरी बात न भूलना। राक्षस ने हाँ की और ब्रह्मलोक को चल दिया। दिन भर उसने ब्रह्मा की सेवा की। संध्या होने लगी तो उसको लड़के की बात याद आई। उसने ब्रह्मा से कहा, उस लड़के ने कहा है कि उसकी आयु में या तो 1 बरस बढ़ा दो या 1 बरस घटा दो। ब्रह्मा मुस्कराते बोले, वो लड़का मूर्ख है। उसमें से तिल भर न घट सकता है, न माशा बढ़ सकता है। राक्षस घर लौटा। लड़का प्रतीक्षा में था ही। उसने बड़े प्रेम से उसको खाना खिलाया और जब सोने का समय हुआ तो पूछा, दादा, मेरी बात का क्या हुआ? राक्षस ने कहा, मैं क्या करूं? ब्रह्मा ने कहा है, तुम्हारी उम्र न तिल भर घट सकती है, न बढ़ सकती है। लड़का अब की बार जोर से हंसा, चिल्लाया, मेरी आयु न घट सकती है, न बढ़ सकती है। ठीक है न, राक्षस दादा। अंगारे के समान जलती आंखों से उसने लड़के को देखा। लड़के ने ताना दिया, खाओगे राक्षस दादा? राक्षस गरजा। लड़का हंसा, तुम मुझे नहीं खा सकते। मेरी आयु 100 बरस है। अब तुम मेरे घर से निकल जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। राक्षस हक्का बक्का रह गया। बेचारा क्या करता? गुर्राया, गिड़गिड़ाया, पर लड़के ने उसे निकाल ही दिया। राक्षस के जाते ही उस गांव के लोग फिर से बसने लगे। लड़के ने भी अपनी माँ को वहीं बुला लिया और दोनों वहां रहने लगे।